हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यस्टरडे बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओथेलो एंड किंग लियर के इम्पोर्टेंट कोटेशन पे। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। मैकबेथ है, हैमलेट है, जूलियस सीजर एंड एंटोनियो क्लियोपेट्रा के इम्पोर्टेंट कोटेशन है जो आपके एग्जाम में हेल्प देगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा और फ्रेंड्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ओथेलो के फर्स्ट कोटेशन को देखते हैं। फर्स्ट कोटेशन क्या कह रहा है, कौन किसके बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट है फ्रेंड्स, ब्रेवेसियो है ऑफ नोविंग। किसके बारे में कह रहा है? अपनी बेटी डेस्टिमोना के बारे में क्या कह रहा है कि जब ब्रेवेसियो ड्यूक के दरबार में जाता है तो वह क्या कहता है कि ओथेलो जो है मेरी बेटी यानी कि डेस्टिमोना को अपने जाल में फंसा लिया है, मतलब कि उस पर काला जादू कर दिया है, इसीलिए मेरी बेटी ने ओथेलो से शादी कर ली है। जबकि डेस्टिमोना वहाँ पे कहती है कि नहीं, मैं खुद मूड से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने उससे शादी किया है। तो उस पर ब्रेवेसियो क्या कहता है, आइए देखते हैं। Fathers from hence, trust not your daughters' minds by what you see them act. Is there not charms by which property of youth and maidhood may be abused? क्या कहता है ब्रेवेसियो, क्या कहता है कि fathers from hence, trust not your daughters' minds। क्या कह रहा है कि पिताओं, अपने बेटियों पे कभी ट्रस्ट मत करना। By what you see them act, is there not charms? ऐसा नहीं कि जैसा वो दिखती हैं, कहने का क्या सेंस है कि जैसे वो घर में सीधे साधे बन के रहती हैं या अपने पिता के सामने सीधी साधी बन के रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर भी वैसी ही हों। फ्रेंड्स, ये प्ले की लाइन कह रही है। ये पर्सनल मैटर हम लोगों का नहीं है, पर्सनल मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्ले की लाइन है, तो डोंट माइंड फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए एक बार फिर देखते हैं इसको। यस, बाई विच द प्रॉपर्टी ऑफ यूथ एंड मेडहुड बाई बी एब्यूज्ड। क्या कह रहा है कि वह बाहर आपके पीछे वह बहुत कुछ कर सकती हैं। ठीक है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं, ऐसे ब्रेवेसियो जो है कि कह रहा है। एक बार इसको फिर देखेंगे। फादर्स फ्रॉम हिज, ट्रस्ट नॉट योर डॉटर्स माइंड। क्या कह रहा है कि पिताओं, अपने बेटियों पे कभी ट्रस्ट मत करना, उनकी बातों पे। बाय व्हाट यू सी देम एक्ट, इज देयर नॉट चार्म्स। ऐसा नहीं कि जैसा वो दिखती हैं वैसा ही है, घर में जैसे सीधे साधी रहें, आँख के सामने सीधी साधी रहें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर भी वैसे ही रहें। बाई विच प्रॉपर्टी ऑफ यूथ एंड मेडहुड बाई वी एब्यूज्ड। क्या कह रहा है कि वो मतलब बाहर बहुत कुछ कर सकती हैं, जैसे कि अगर यंग एज है तो वो जैसे कि बाहर आपके आड़ में बहुत कुछ कर सकती हैं, आप उस सेंस को समझ सकते हैं। इसको ब्रेवेसियो आफ्टर नोविंग एलिफोमेंट ऑफ हिज डॉटर पे कह रहा है। ठीक है, अब ये लाइन देखिए फ्रेंड्स। ब्रेवेसियो टू ओथेलो, ब्रेवेसियो जो है ओथेलो से क्या कह रहा है कि लुक टू हर मोर इफ दाउ हॉस्ट आइज टू सी, सी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मे दी। क्या कह रहा है कि लुक टू हर मोर, कह रहा है कि ओथेलो तुम अपने लुक को देखो। यू दाउ हॉस्ट आइज टू सी, तुम अपने लुक को देखो, तुम कितने काले हो और डेस्टिमोना कितनी गोरी है। तुम लोगों का कोई जोड़ ही नहीं है, तुम लोगों का कोई मैच ही नहीं है। पहले तुम अपने आप को देखो। सी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मे दी। क्या कह रहा है कि जब वो अपने फादर को छोड़ सकती है तो वह तुम्हें भी छोड़ सकती है। ब्रेवेसियो कह रहा है ओथेलो से। ठीक है, ये लाइन देखते हैं। आइगो टू रेड्रियागो से क्या कह रहा है फ्रेंड्स। आइगो जो है कि ओथेलो प्ले का सबसे बड़ा विलेन है, विलेन है, ये सबसे बड़ा है। ये फ्रेंड्स जो है कि रेड्रियागो को कैसे अपने झांसे में फंसा रहा है और उससे पैसा कैसे ऐंठ रहा है।
अब बात आती है रोड्रिगो कौन है। रोड्रिगो वो है कि जो डेस्टिमोना के प्यार में पागल है। वह डेस्टिमोना से शादी करना चाहता था। जब उसे पता चलता है कि डेस्टिमोना ने किसी और से शादी कर ली है तो आइगो कैसे उसको अपनी बातों में फंसा रहा है और उसे क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। सी मस्ट चेंज फॉर यूथ व्हेन सी इज सेटेड विथ हिज बॉडी सी will find the error of her choice. She must have changed. She must therefore put money in the, क्या कह रहा है कि सी मस्ट चेंज फॉर यूथ, कह रहा है कि अभी जवानी की जोश में उसने तो ओथेलो से शादी कर ली, लेकिन वह अपना फैसला चेंज करेगी। अपना फैसला वो जरूर चेंज करेगी। वो ओथेलो को छोड़ देगी। जब वो ओथेलो को छोड़ देगी तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करा दूंगा। और क्या कह रहा है कि हैव चेंज सी मस्ट, कह रहा है कि जब वो अपने फैसले को चेंज कर देगी तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं डेस्टिमोना से तुम्हारी शादी जरूर करवा दूंगा। देयरफॉर पुट मनी इन दी, क्या कह रहा है कि तुम मेरे लिए पैसे रखे रहना, मुझे देने के लिए पैसे रखे रहना। आई गो टू रोड्रिगो से कह रहा है। अब क्या कर रहा है, आई गो टू डेस्टिमोना। डेस्टिमोना कह रही है फ्रेंड्स आइगो से कि आइगो तुम मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करते, तुम मेरी खूबसूरती पे क्यों नहीं कुछ कहते हो। तो आइगो क्या कहता है, ओ जेंटल लेडी, ओ सज्जन लेडी, ओ महाशया लेडी, डू नॉट पुट मी टू फॉर आई एम नथिंग इफ नॉट क्रिटिकल। क्या कह रहा है कि ये मेरा रूल ही नहीं है कि मैं किसी की प्रशंसा करूं। मेरा तो काम है दूसरों की आलोचना करना, कि मैं जो है कि अच्छों में भी बुराइयां ढूंढता हूं और उनकी बुराइयों को निकाल करना और दूसरों की बुराइयां निकालना, उनकी बुराइयों को कहना मेरा यही काम है। आइगो कहता है डेस्टिमोना से। अब ये क्या कहता है कि रिपुटेशन इज एन आइडियल द मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन ऑफ गॉट विदाउट मेरिट एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग। आई गो टू कैसियो से कहता है फ्रेंड्स, आई गो टू कैसियो से कहता है। इसको देखिए, ओथेलो डाउट डेस्टिमोना। ये जो फ्रेंड्स आइगो है ओथेलो को माइंड एकदम ब्रेन वॉश कर दिया है, उसका एकदम ब्रेन वॉश कर दिया है कि ओथेलो डाउट में हो जाता है। क्या कहता है, कभी सोचता है कि डेस्टिमोना मुझसे प्यार करती है, कभी कहता है नहीं करती है, कभी कहता है डेस्टिमोना मुझे लाइक करती है, कभी कहता है नहीं करती। मतलब इतना वो डाउट है कि वो उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वही कहावत कही गई है कि दुनिया में सबका इलाज है लेकिन सबका इलाज नहीं है। और यही कारण है कि ओथेलो का लास्ट में नाश हो जाता है और ओथेलो के पतन का यही कारण इसका डाउट ही बनता है। आइए देखते हैं क्या कहता है। हैप्पीली फॉर आई एम ब्लैक एंड हैव नॉट दो सॉफ्ट पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या कह रहा है कि हैप्पीली फॉर आई एम ब्लैक, मैं कितना काला हूँ इसीलिए शायद डेस्टिमोना मुझसे प्यार नहीं करती है, और वो कितनी गोरी है इसी वजह से लगता है वह मुझे प्यार नहीं करती है। डेट ए चैम्बर्स हैव और फॉर आई एम डिक्लाइन इनटू द वेल ऑफ ईयर्स एट दैट इज नॉट मच सी इज गॉन। क्या कह रहा है कि मैं कई सालों तक जैसे मैं युद्ध करता हूँ तो इसी वजह से लगता है कि मेरी ऐसी दशा हो गई है और मैं देखने में बहुत खूबसूरत नहीं हूँ, इसीलिए शायद डेस्टिमोना मुझसे प्यार नहीं करती। डाउट में है ओथेलो, एकदम डाउट में है कि डेस्टिमोना उससे प्यार करती है कि नहीं करती। आगे देखते हैं क्या होता है। आइगो टू ओथेलो। ओथेलो आइगो ओथेलो को क्या कह रहा है फ्रेंड्स, हर ऑनर्स इज एन एसेंस दैट इज नॉट seen. They have it very oft that have it not but for handkerchief। क्या कह रहा है कि ओथेलो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, डेस्टिमोना ऐसा नहीं कर सकती है, मेरे साथ गलत नहीं कर सकती, वो किसी पुरुष के साथ अपना रिलेशन नहीं बना सकती है। तो आइगो क्या कहता है कि हर ऑनर इज एसेंस डेट नॉट सीन। क्या तुम जानते हो कि वह तुम्हारी रेस्पेक्ट करती है, क्या तुम जानते हो कि वह तुमसे प्यार करती है, वह तुमसे प्यार नहीं करती है। दे हैव इट वेरी ऑफ्ट डेट हैव
इट नॉट बट फॉर इट हैंड केयर चीफ। कह रहा है चलो ठीक है, मान लिए वो भी तुमसे प्यार करती है, तो करती भी है, तो ये जो हैंड केयर चीफ है यह तो प्रूफ है, इसको तो देखो। इससे तो तुम समझ सकते हो कि डेस्टिमोना जो है कि तुमसे प्यार नहीं करती है। अब देखते हैं क्या कहता है। आई गो आफ्टर ओथेलो फेंट। फ्रेंड्स, ओथेलो जो होता है बेहोश हो जाता है, एकदम वो डाउट में रहता है, उसको समझ में नहीं आता है वो क्या करे क्या ना करे, वो क्या एकदम बेहोश हो जाता है। तो आइगो क्या करता है, आइगो उसी का फायदा उठाता है। क्या कहता है आइए देखते हैं। वर्क ऑन माई मेडिसिन वर्क। कह रहा है कि मेरी मेडिसिन काम करो, तुम काम करो। कौन सी मेडिसिन काम करो? उसका जो वो उसका उसकी मेडिसिन क्या है कि जो दूसरों की कमियां निकालना, उसी की यही उसकी मेडिसिन है ना। तो वही कह रहा है वर्क ऑन माई मेडिसिन वर्क, मेरी दवा काम करो। 10 क्रेडिलियस फुल्स आर कट एंड मेनी वर्दी एंड चेस्ट डैम्स इवन 10 ऑल गिल्टीलेस मीट अप्रूव्स व्हाट ओह माई लॉर्ड। क्या कह रहा है कि ऐसे लोगों को मूर्ख बनाना कितना आसान होता है कि जो दूसरे के बातों में आ करके अपने बीवी पे शक करते हैं, अपनी वाइफ पे शक करते हैं। इस लाइन का यही सेंस होगा फ्रेंड्स। मैं इजी ढंग से आपको समझाना चाहती हूँ कि ओथेलो की अगर जहाँ तक बात है तो वो तो डेस्टिमोनस पे ही डाउट करता है। तो वही कह रहा है, आइगो वही कह रहा है कि मेरी मेडिसिन दवा करो, जो मेरी चापलूसी है, जो मैं दूसरों की कमियां निकालता हूँ, वो मेरी दवा तुम काम करो। और 10 क्रेडिलियस फुल्स आर कट। ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है कि जो दूसरे की बातों में आ करके अपने पे शक करते हैं, यानी कि अपनी वाइफ पे शक करते हैं। वाट ओह क्या हो गया माई लॉर्ड, और कह भी रहा है कि उठो उठो माई लॉर्ड क्या हो गया है। आई गो आफ्टर ओथेलो फेंट। आइगो कह रहा है ओथेलो से जब ओथेलो बेहोश हो जाता है। तो आइगो को अब देखिए, उधर आइगो उसको एक तो फिर उसको ओथेलो का ब्रेन वॉश कर दिया है आइगो, ठीक है। अब इधर उसको क्या बता रहा है ओथेलो को, आइगो ये ओथेलो को बता रहा है कि अब उसको कैसे मारना है, ये भी उसको बुद्धि बता रहा है। देखिए यानी बदतमीजी की हद है। क्या कह रहा है कि डू इट नॉट विथ पॉइजन, स्ट्रॉन्गल हर इन हर बेड इवन द बेड सी है कंटिमिनेटेड। क्या कह रहा है कि डू इट नॉट विद पॉइजन, नहीं नहीं नहीं, उसे पॉइजन दे के नहीं मारना है। स्ट्रॉन्गर हर इन हर बेड इवेंट, उसको उसी बेड पे मारना है। द बेड सी हाथ कंटिमेंटेड, कह रहा है कि उसको उसी बेड पे मारना है जिस बेड को उसने गंदा किया था। यानी कि इस सेंस को आप समझ सकते हो कि वो किस सेंस में कह रहा है। मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहती हूँ। वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, उसे पॉइजन दे के नहीं मारना है, उसको उसी बेड पे मारना है जिस बेड को उसने दूषित किया है, गंदा किया है। आइगो टू ओथेलो को कह रहा है डेस्टिमोना को मारने के लिए। अब इधर फ्रेंड्स जो है रोड्रिगो एट द टाइम ऑफ हिज डेथ टू ओथेलो, जब रोड्रिगो मर जाता है तब क्या कहता है आइगो को, ओ जेगेंट आइगो, ओ ह्यूमन डॉग। कह रहा है कि तुम कितने गद्दार हो आइगर, इन ह्यूमन डॉग, तुम ह्यूमन मनुष्य में, ये मनुष्य में तुम कुत्ते हो, तुम मनुष्य रूपी कुत्ते हो कि तुमने कितना बड़ा धूर्त मेरे साथ किया है। अब फ्रेंड्स आइगो जो था रोड्रिगो से खूब पैसा ले रहा था कि मैं तुम्हारी शादी डेस्टिमोना से करा दूंगा, लेकिन लास्ट में उसको मार देता है क्योंकि जो है आइगो की पोल खुलने न पाए। अब इधर क्या कहता है कि ओथेलो बिफोर किलिंग डेस्टिमोना, अब ओथेलो पूरी तरह से अपने मन को बना लिया है कि नहीं अब डेस्टिमोना को मारना है। क्या कह रहा है, एट आई विल नॉट शेड हर ब्लड नॉर इज गॉट डेट वाइटर स्किन ऑफ हर्स than snow and smooth as monumental. El Foster at she must die, else she will betray more men.
क्या कह रहा है कि एट आई विल नॉट शेड हर ब्लड, नहीं नहीं उसका ब्लड नहीं निकालना है। ओथेलो कह रहा है कि जब मैं उसे मारूंगा तो उसका ब्लड मुझे नहीं निकालना है। नार स्कार डेट वाइटर स्किन हर देन स्नो, उसके जो स्नो की जैसी, बर्फ की जैसी उसकी जो वाइटनर स्किन है, जो उसकी सफ़ेद स्किन है, स्मूथ एंड मेंटल एलावॉस्ड एट द मस्ट डाई इल्स सी विल बेट्रॉय मोर मैन, और मैं उसको वैसे ही मारूंगा कि जैसे कि उसका ब्लड भी ना निकले और उसकी मृत्यु हो जाए और वह खत्म हो जाए। ओथेलो बिफोर किलिंग डेस्टिमोना को कहता है। लास्ट वर्ड ऑफ डेस्टिमोना बिफोर हर डेथ। अब जो फ्रेंड्स डेस्टिमोना मरती है तो भी वो ओथेलो को जो है कि गलत नहीं कहती है। क्या कहती है आइए देखते हैं। नो बॉडी आई माई सेल्फ फॉर विल कमिट मी टू माई काइंड लॉर्ड ओ फॉर विल। क्या कह रहा है, ओ मेरे लॉर्ड, ओ मेरे पति, कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी डेस्टिमोना ओथेलो को कह रही है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैं जो तुम्हारे प्यार को जीत न सकी और अपना विश्वास तुम्हारे ऊपर जता न पाई या अपना विश्वास तुम्हारे ऊपर न बना पाई। ये डेस्टिमोना कहती है ओथेलो को। इसको आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। नो बॉडी आई माई सेल्फ फॉर विल कमेंट मी टू माई काइंड लॉर्ड ओ फॉर विल। डेस्टिमोना कहती है ओथेलो से, जब मरती है तो कहती है कि ओ लॉर्ड, ओ मेरे हस्बैंड, आपकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने अपना प्यार आपके ऊपर जता न पाई, अपना विश्वास आपके ऊपर दिला न पाई। ये डेस्टिमोना कहती है ओथेलो से। और लास्ट में जब ओथेलो मरता है फ्रेंड्स तो वो क्या कहता है, आई किस्ड दी सी बिफोर आई किल्ड दी, नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू दई अपॉन ए किस। क्या कह रहा है कि जब मैंने तुम्हें मारा था तो एक किस दिया था और आज जब मैं मर रहा हूँ तो तुम्हारी एक किस के लिए मैं मर रहा हूँ। लास्ट वर्ड ओथेलो कहता है, जब ओथेलो मरता है तब लास्ट वर्ड कहता है कि जब मैंने तुमको मारा था तब मैंने एक किस किया था और आज जब मैं मर रहा हूँ तो तुम्हारे एक किस के लिए मैं मर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो था फ्रेंड्स ओथेलो का। आइए किंग लियर का भी कोटेशन देख लेते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 5-6 राइटर तो हो ही गए हैं, उनके वर्क्स हैं और उन पे कुछ प्रैक्टिस भी मैंने कराया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस करवाने के बाद तो फिर उसके बाद हम लोग क्लास पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले किंग लियर के देख लेते हैं। किंग लियर के जो कोटेशन है उसको देख लेते हैं। गोंड्रिल टू लियर से कहती है, जब फ्रेंड्स किंग लियर अपना जो सारी जो उसकी संपत्ति रहती है, उसका जो सारा राजपाट रहता है, जब वो अपनी बेटियों में बांटता है तो वह अपनी बेटियों से पूछता है कि बताओ तुम लोग मुझसे कितना प्यार करती है। तो ये गोंड्रिल टू लियर, गोंड्रिल क्या कहती है कि आई लव दैट मेक्स ब्रीथ पुअर एंड स्पीच एनेबल बियॉन्ड आई मैनर ऑफ सो मच आई लव यू। क्या कह रही है कि आई लव दैट, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मेरी सांसें भी कम पड़ जाएं और मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कहूँ आपसे कि मैं कितना प्यार करती हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बियॉन्ड ऑल मैनर ऑफ सो मच आई लव यू कहने का क्या सेंस है कि जैसे समुद्र की गहराई को नहीं नापा जा सकता, जैसे एक इसका उदाहरण है फ्रेंड्स कि जैसे एक समुद्र की गहराई को नहीं नापा जा सकता, वैसे ही मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसे बता नहीं सकती हूँ। आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। गोंड्रिल किसको कहती है, लियर से कहती है और लियर को यही सब चापलूसी पसंद रहती है और लियर भी लास्ट में बहुत पछताता है। आइए देखते हैं कॉर्डेलिया क्या कहती है। नथिंग विल कम ऑफ नथिंग स्पीच अगेन। जब लियर कॉर्डेलिया से पूछता है फ्रेंड्स कि तुम बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तो कॉर्डेलिया क्या कहती है, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग स्पीच अगेन। कॉर्डेलिया यही कहती है कि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ कि जितना एक बेटी अपने बाप से करती है। कॉर्डेलिया कहती है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपने हस्बैंड से भी प्यार करती हूँ और ये बात लियर को पसंद नहीं आती है और क्या कहता है,
नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, क्या कहा तुमने? नथिंग, नहीं, नहीं कहने से काम नहीं चलेगा। स्पीक अगेन, तुम मुझे बताओ। तब कॉर्डेलिया उसी पे बताती है और लियर उससे नाराज हो जाता है और उसको कुछ नहीं देता है। अब लियर टू केंट की बात क्या होती है? कम नॉट बिटवीन द ड्रैगन एंड हिज ब्रिथ। जब फ्रेंड्स केंट लियर से कहता है कि अरे लियर, क्या तुम पगला गए हो? कुछ तो धन अपने लिए भी बचा लो। पूरा ही धन पूरी संतानों में नहीं बांट देनी चाहिए, कुछ अपने दिन रात के लिए भी तो रख लो। तो उस पे लियर को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कम नॉट बिटवीन द ड्रैगन एंड हिज ब्रेथ, कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम केंट यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत गुस्से में हूँ। इस तरह से कह करके लियर केंट को कर देता है। अब फिर केंट टू लियर की क्या बात होती है? व्हेन पावर टू फ्लैटरी वॉज टू प्लेन पेननेस ऑनर्स बाउंड व्हेन मेजेस्टी टू फुली रिवर्स द डू। केंट टू लियर, अब केंट लियर को क्या समझा रहा है फ्रेंड्स कि व्हेन पावर टू फ्लैटरी वॉज, क्या कर रहा है कि जब पावर, जब शक्ति चापलूसी के हाथ में चली जाए, जब सत्ता चापलूसों के या बेवकूफ़ों के पास चली जाए, तो टू प्लेनेट्स आवर बाउंड, तो उसी समय उसका पतन शुरू हो जाता है और वो कष्टदायक उसी टाइम से उसका शुरू हो जाता है। व्हेन मैजेस्ट्री इज टू फुली, क्या कह रहा है कि जब मैजेस्ट्री जो है कि मूर्खों के हाथ में चली जाए तो उसका विनाश भी उसी टाइम शुरू हो जाता है। रिवर्स डूम, डूम मतलब पलट दो। वो कह रहा है कि तुम अपने, जो तुमने अभी ये कहा है, जो तुमने अभी ये सब कहा है, उसको तुम पलट दो और तुम अपने लिए भी कुछ बचा के रख लो। और तुम्हारी जो बेटियां हैं वो चापलूस हैं, आज है कल तुमको नहीं पूछेंगी। लेकिन किंग लियर कहाँ सुन रहा है केंट की बातें, वो तो उल्टा खुद गुस्सा हो जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो बरगंडी है रिजेक्ट कॉर्डेलिया को रिजेक्ट कर देता है कि आई एम सॉरी देन यू हैव सो लॉस्ट ए फादर डेट यू मस्ट लॉस ए हस्बैंड। क्या कह रहा है कि आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे पिता तुमसे नाराज हो गए हैं, उन्होंने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया है, तो तुम मेरी वाइफ भी नहीं बन सकती हो, यानी कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं बन सकता हूँ। बरगंडी रिजेक्ट कॉर्डेलिया से कह रहा है। जब किंग लियर कॉर्डेलिया को कुछ नहीं देता है तब बरगंडी भी उसे शादी करने को मना कर देता है। एडमंड टॉकिंग टू हिमसेल्फ, लेट मी इफ नॉट बाय बर्थ हैव लर्न्ड माय विट, ऑल विथ मी इज मीट डेट आई कैन फैशन फिट। ये एडमंड फ्रेंड्स स्वयं से कह रहा है, इसको आप देख लीजिए, स्वयं से कह रहा है। अब इसकी बात देखते हैं फ्रेंड्स, तो कॉन्ड्रिल टू ओसवर्ड से क्या करती है? जब कॉन्ड्रिल फ्रेंड्स पा जाती है पूरी संपत्ति को, तो देखिए वो कैसे पलट जाती है अपने पिता के प्रति, लियर के प्रति। ओल्ड फूल्स आर वेव्स अगेन एंड मस्ट बी यूज्ड विथ चेक्यूज एंड फ्लैटरीज when they are seen abused। क्या कह रही है कि ओल्ड फूल्स आर babes अगेन, कह रही है कि जब बुढ़ापा आ जाता है, जब बुढ़े होने लगते हैं लोग, तो उनकी बुद्धि बच्चों जैसी हो जाती है। एंड मस्ट बी यूज्ड, और तब उसी का फायदा उठाना चाहिए। विद चेक्स ए फ्लैटरिंग व्हेन दे आर सीन अब्यूज्ड, और जब कमी आए, जब किसी चीज़ की कमी आए तो उनके साथ और चापलूसी दिखाओ और उनकी अपनी बातों में बहला फुसला करके उन्हें अपनी तरफ कर लो। कॉन्ड्रिल कहती है ओसवर्ड से, ठीक है, कॉन्ड्रिल कहती है ओसवर्ड से, इसको ध्यान रखेंगे। फुल टू लियर, फ्रेंड्स इसका नाम सिर्फ फुल है, लेकिन ये सबसे ब्रिलियंट बुद्धिमान इस प्ले का कैरेक्टर है। आइए देखते हैं क्या कहता है। इफ़ आई गिव देम ऑल माई लिविंग आई कीप माई द कैक्स कैम्प्स माई सेल्फ। कह रहा है कि लियर, मैं तो मूर्ख हूँ, मेरा तो नाम ही फुल है, अगर मुझे कुछ भी मांगना रहता, अगर मुझे कुछ भी अपने पास रखना रहता,
तो मैं अपनी मूर्खता को ही मांग लेता, उसी को ही मैं अपने पास रख लेता। वो लियर को समझाते हुए फूल ऐसा कह रहा है। क्या कहने का क्या सेंस है कि तुमको सारा सब कुछ अपनी बेटियों को नहीं देना चाहिए था, यही कहने का सेंस है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हैव मोर देन दाउ सो वेस्ट, स्पीक लेस देन दाउ नो वेस्ट। क्या कह रहा है कि हैव मोर देन दाउ सो वेस्ट, कह रहा है कि जितना तुम्हारे पास है उससे ज्यादा दिखावा मत करो। क्या कह रहा है कि हैव मोर देन दाउ सो वेस्ट, जितना तुम्हारे पास है उससे भी ज्यादा दिखावा मत करो। मतलब कि ऐसा करो कि जिससे लोगों को लगे कि इसके पास कुछ नहीं है। स्पीक लेस देन दाउ नो वेस्ट, कह रहा है जितना तुम जानते हो उससे कम बोलो, उससे कम बोलो। लेंड लेस देन दाउ ओ वेस्ट, क्या कह रहा है कि जिससे उधार लो और उधार कम दो। राइट मोर देन दाउ होस्ट, और जो है कि गोस्ट करो तो राइट भी करो। लर्न मोर देन दाउ ट्रावेस्ट, सेट लेस देन दाउ ट्रावेस्ट। क्या कह रहा है कि लर्न मोर देन दाउ ट्रावेस्ट, मतलब कि जितना तुम्हारे पास नॉलेज है उससे ज्यादा पढ़ो। सेट लेस देन दाउ ट्रावेस्ट, जितनी तुम्हारी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। लीव द ड्रिंक एंड दाइवोर, कह रहा है कि ड्रिंक छोड़ दो, ड्रिंक करना छोड़ दो, और जो ये अय्यासी है उसको भी छोड़ दो। एंड कीप इन ए डोर एंड दाउ सॉल्ट हैव मोर देन टू 10 टू ए स्कोर। क्या कह रहा है कि अपने दरवाजे पर बैठो और जो है कि तुम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लोगे। फुल टू लियर, फुल किससे कह रहा है, लियर से कह रहा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि एक बार आप और इसको देखेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। फुल क्या कह रहा है लियर से, यस, हैव मोर देन दाउ सो वेस्ट, कह रहा है कि जितना तुम्हारे पास है उससे कम दिखाओ, ठीक है, उससे कम दिखाओ। स्पीक लेस देन दाउ नो वेस्ट, जितना तुम जानते हो उससे कम बोलो, यही बुद्धिमानों की निशानी है। लैंड लेस देन दाउ ओ वेस्ट, जितना तुम उधार दिए हो उससे कम बांटो। राइट मोर देन दाउ गोस्ट, जब गोस्ट करो तो राइट भी करो, राइट कम करो। लर्न मोर देन दाउ स्ट्रॉवेस्ट, क्या कह रहा है कि जितना तुम्हारे पास नॉलेज है उससे ज्यादा अभ्यास करो। सेट लेस देन दाउ थ्रोवेस्ट, जितनी तुम्हारी चादर है उतना पैर फैलाओ। लीव द ड्रिंक एंड दी होर, क्या कह रहा है कि ड्रिंक छोड़ दो, पीना छोड़ दो, अय्यासी को छोड़ दो। एंड कीप इन ए डोर एंड दाउ सॉल्ट हैव मोर देन टू 10 टू ए स्कोर। क्या कह रहा है कि अपने दरवाजे पर बैठो, अपने घर के पास बैठो और इससे तुम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लोगे। फुल किसको कह रहा है फ्रेंड्स, लियर को कह रहा है, फुल टू लियर, ठीक है। अब ये लाइन देखते हैं फ्रेंड्स, लियर कर्सिंग कॉर्विल को क्या कह रहा है कि हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड अवे अवे। क्या कह रहा है कि हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट और टूथ इट इज, क्या कह रहा है कि कितना दुर्भाग्य है, कह रहा है कि मेरा कितना दुर्भाग्य है कि सांप के नुकीले दांतों से भी खतरनाक है। अपनी संतान को कह रहा है कि मेरा कितना दुर्भाग्य है कि जो सांप के नुकीलों के दांतों से भी खतरनाक है। चलो 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 यहाँ से, ऐसे लियर कहता है। अब यहाँ पे लियर बहुत भी सैड हो जाता है फ्रेंड्स, अपनी लाइफ को लेकर के कहता है और बहुत सैड हो जाता है, सैड मूड में रहता है। एडगर टू हिमसेल्फ, एडगर हिमसेल्फ स्वयं से कहता है, क्या कहता है कि हाउ लाइट एंड द portable my pen seems now when that which makes me bend makes the king bow। क्या कह रहा है
कि जब एडगर भी उसको सब ले करके फ्रेंड्स उसको बाहर कर देता है, तो वो खंडहर में जब मिलता है तो वो कहता है कि मैं तो सोचता था मुझे ही दुख है, मैं ही कष्टदायक में हूँ, मुझे ही पीड़ा है, लेकिन मुझसे तो ज़्यादा पीड़ा किंग लियर को है, उसकी संतानें तो उसके साथ और भी बुरा की हैं। एडगर तो हिमसेल्फ स्वयं से कहता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं एल्बनी रहता है रिब्यूकिंग गोंड्रिल से क्या करता है। जो एल्बनी रहता है फ्रेंड्स, इसका अंतःकरण जाग जाता है और अपनी पत्नी को गोंड्रिल को वो कैसे फटकार लगाता है, क्या कहता है कि दी फ्लेश द बोन्स हाउ यू द आर्ट ए फ्रेंड ओ ओमेन सेफ डोट सेल्ट दी। कह रहा है कि तुम कितनी मतलब कि उसको धिक्कार रहा है, जो है कि अल्बनी जो रहता है वो कॉर्डेलिया को धिक्कार रहा है और कह रहा है कि तुम सच में औरत नहीं हो, बस एक औरत का रूप, मतलब तुम्हारा एक आकार यहाँ पे है, लेकिन तुम एक औरत नहीं हो। उसको बहुत कुछ फ्लेश एंड बोन्स, उसको मांस एंड उसकी बोन्स मतलब समझ ही रहे हैं, उसको कई तरह से वो फटकार लगाता है, ऐसे कहता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको देखिएगा। लियर टू कॉर्डेलिया आफ्टर मीटिंग हर, जब लियर कॉर्डेलिया से मिलता है तो वो बहुत तकलीफ में रहता है। वह क्या कहता है कि प्रे डू नॉट मोक मी, आई एम ए वेरी फुलिश फाउंड ओल्ड मैन, द 40 and upward, not an or more nor less, and to deal plainly I fear I am not in my perfect mind। क्या कह रहा है? लियर कॉर्डेलिया से कह रहा है कि प्रेयर डू नॉट मोक मी, कह रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझसे मुंह मत मोड़ना। आई एम वेरी फुलिश फाउंड ओल्ड मैन, मैं अपने आप को बहुत ही कोस रहा हूँ, मैं अपने आप में बहुत मूर्खता किया हूँ कि जो तुम्हारी बातें सच थी। फॉर स्कोर एंड अपवर्ड, वह कह रहा है मैं 70 से 80 साल का हो गया हूँ। नॉट एन आवर मोर नॉर लेस, 1-2 से कम नहीं है, मतलब मेरे साल में एक, कह रहा है कि मेरे साल में जो है कि मैं 70-80 साल का हो गया हूँ और इसमें 1 आवर्स मोर भी कम नहीं है। एंड टू डील ए पेनली, मैं बहुत कष्टदायक हूँ। आई फियर आई एम नॉट माई परफेक्ट माइंड, कह रहा है कि मैं बहुत मेरी माइंड परफेक्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, जिससे लग रहा है मैं पगला गया हूँ। लियर टू कॉर्डेलिया आफ्टर मीटिंग, जब कॉर्डेलिया से लियर मिलता है तो इसको कहता है। और फ्रेंड लास्ट में क्या होता है, जब लियर आफ्टर डेथ ऑफ कॉर्डेलिया, जब लियर जो है कॉर्डेलिया की डेथ पे क्या कहता है, ए प्लेग अपॉन यू मर्डरर्स ट्रेडर्स ऑल, ए माइट हैव सेव्ड हर, नाउ सी इज गॉन फॉर एवर। क्या कह रहा है, जब वो स्टेज पे जाता है तो वो सबको धिक्कारता है, कहता है कि धिक्कार है तुम लोगों पे, तुम लोगों ने जो है कि मेरी बेटी को मैं चाहता तो मैं बचा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तुम लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया है। ऐसे लियर, जब कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है तो लियर ऐसे ही कहता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा मैसेज में, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है कि प्रैक्टिस करेंगे, मैंने पहले भी आपको बता दी हूँ, और ठीक है। अभी कई राइटर हैं फ्रेंड्स, उस पर डिस्कस हो गया है, उनके वर्ड्स तो भी हम लोग पढ़ लिए हैं, कुछ प्रैक्टिस भी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद राइटर के वर्क्स लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, गुड बाय।